दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स पंडित पर अंक में। और दोस्तों, अपन डीके गोयल साहब की जो बुक है उसमें जनरल जो चैप्टर है जो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, और ये उसी का सेकंड पार्ट में कवर कर रहा हूँ। बाकी की जो 5-7 एंट्रियाँ है कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर हो। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 2018 जनवरी 27 में दे रखा है इन्होंने, पेड सैलरी टू गोपाल 1200 रुपये। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर दोबारा वही करना अपन को, जो भी पहले डेबिट साइड डिसाइड करनी है तो डेबिट साइड के जो भी रूल्स है अपने वो लगा के देखने हैं, फिर क्रेडिट साइड के अपन को रूल्स लगा के देखने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने गोपाल को सैलरी दी है 1200 रुपये की 27 तारीख में। द रिसीवर कौन है? गोपाल को आप सैलरी दे रहे हैं, आप अपने सर्वे को सैलरी दे रहे हैं, रिसीवर वो हुआ। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सामने रिसीवर कौन है या सामने वाला गिवर कौन है, क्योंकि आप जो है यानी कि बिजनेस जो है वो हर केस में रिसीवर या गिवर तो रहेगा ही रहेगा, ये बात पक्की है। लेकिन आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सामने कोई रिसीवर या सामने कोई गिवर है क्या। आपको अपने आप तो खुद है, हर एंट्री में रिसीवर और गिवर रहेंगे। आप सेल करेंगे तो भी रिसीवर या गिवर हो सकते हैं, परचेज करेंगे उस कंडीशन में भी रिसीवर या गिवर हो सकते हैं। लेकिन आपको सामने वाले की स्थिति जाननी है कि वो रिसीवर या गिवर है क्या। सीधी इसमें ये वाले जो रूल्स है ये सामने वाले के लिए, बिजनेस के लिए, खुद के लिए नहीं होते हैं। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें मेन। तो इस एंट्री में आपने गोपाल को सैलरी दी, रिसीवर गोपाल हुआ। आपके पास कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आप सैलरी दे रहे हैं, सर्विसेज आई थी, लेकिन रिसीवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन हुआ। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं। इस एंट्री में आपने गोपाल को क्या दिया है? सैलरी दी है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, रिसीवर गोपाल है, लेकिन गोपाल को आपने जो रुपए दिए हैं वो क्यों दिए हैं? एज अ सैलरी दिए हैं, यानी कि रुपए देने का रीजन सैलरी है। एक चीज, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, यानी कि सैलरी डेबिट होगी। मैं आपको इसको और क्लेरिफाई करता हूँ भैया। सैलरी अकाउंट डेबिट 1200 रुपये। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि सपोज करें अगर मैं यहाँ पर सैलरी की जगह पर गोपाल का नाम लिखता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे रिसीवर भी आ रहा है, एक्सपेंसेस लॉसेस भी आ रहा है, दोनों चीज़ें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस के लिए अगर मैं यहाँ पर गोपाल का नाम लिखता हूँ तो क्या होगा इससे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने उसको गोपाल को रुपये क्यों दिए थे। पुराने कोई ट्रांजेक्शन है नहीं उससे रिलेटेड, आपने उसको सैलरी दी है, नया सर्वेंट आया था, इस महीने की सैलरी आपने दी उसको, तो आप एक्सपेंसेस क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एक्सपेंसेस कहाँ हैं, कौन से हैं। इसलिए अपन ने रीजन लिखा सैलरी देने का, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अपन ने रिसीवर क्लियर कर दिया कि भाई गोपाल जो है वो उसको अपन ने सैलरी दी है। अभी क्या होगा, अभी जैसे अपन लोग सेल या परचेज की जब एंट्री कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने किसी को गुड्स बेचे हैं और वो उधारी में है या कैश में, दो चीज़ें, सेल उधारी में या कैश में। उधारी में जब अपन देते हैं तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा उसका तो क्या हुआ, अपन को बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्या कि हो सकता है इसको अपन ने उधारी में माल बेचा हो। अब आप कहेंगे कि अपन नरेशन में लिखते तो नरेशन में क्लियर करेंगे, तो नरेशन क्या होता है, एकदम शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को रीज़न जो अपन ने दिया है, उसको गोपी को जो रुपये दे रहे हैं गोपाल को, उसका रीज़न एक्सपेंसेस या लॉसेस का, इसलिए अपन ने उसको गोपाल को डेबिट ना करके सैलरी डेबिट करी है। ठीक है, 1200 रुपये। अभी आप गिवर कौन है? आप तो हो, लेकिन अपन को सामने वाला देखना है कि सामने कोई गिवर है क्या, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी मैं आपको जो समझा रहा था कि भाई आप गिवर की पोजीशन में तो हो, लेकिन मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि सामने वाला कोई रिसीवर या गिवर की पोजीशन में है क्या। तो सामने कोई भी गिवर की पोजीशन में नहीं है। व्हाट गोज आउट,
आपके पास से कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा। सोचे, आप सोचे, देखिए क्या होता है, आप जब सैलरी दोगे आपके सर्वेंट्स को तो किस फॉर्म में दोगे? या तो कैश फॉर्म में दोगे या डिजिटल ट्रांजेक्शन करोगे। कुछ नहीं दिया है तो अपन ये मानेंगे कि कैश फॉर्मेट में आपने रुपए दिए उसको, तो सैलरी दे रहे हैं तो कैश जाएगा, कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं हो रहा, यानी कि क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, 1200 रुपये। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल, बस खत्म। ठीक है, ये रॉन्ग। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है 28 तारीख में, रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000 रुपये। 28 तारीख में आप लोगों को ध्यान हो तो अपन ने पहले जो दो ट्रांजेक्शन करे थे उसमें एक जगह था कि आपने हरी को गुड्स बेचा था 30,000 रुपये का, और हरी से आपको 18,000 रुपये एक बार मिले थे, बाकी 12,000 बचे थे। इस ट्रांजेक्शन में उन्होंने वही बोला है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000 रुपीज। तो रिसीवर कौन? सामने कोई रिसीवर है क्या? नहीं, रिसीवर तो आप बल्कि खुद हो। वो तो गिवर की कंडीशन में हरी है, लेकिन वो गिवर की कंडीशन में, रिसीवर की कंडीशन में नहीं है। व्हाट कम्स इन? कुछ आ रहा है बिजनेस, आप बिजनेस से, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है, हरी रुपए दे रहा है तो रुपए आ रहे हैं आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस तो इसलिए नहीं है क्योंकि कैश आ रहा है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने सेल करके उसके रुपए आ रहे हैं, और जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट या गेन होता है। लेकिन जर्नल एंट्री करते समय फुल वैल्यू लिखी जाती है, बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है उसमें, सेल वाली कंडीशन में या परचेज वाली कंडीशन में। 2, गिवर कौन? सामने बिजनेस के अपोजिट में कोई गिवर है? बिल्कुल, कौन? हरी, वेरी गुड। तो अपन क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं जा रहा, आप सेल कर चुके थे, उसकी एंट्री आप कर चुके, इधर कुछ भी नहीं जा रहा। इस कंडीशन में कोई प्रॉफिट या कोई गेन हो रहा होगा, लेकिन वो ये जो सेल अमाउंट, जो सेल प्रोसीड की आपने एंट्री करी थी उसमें कवर हो चुका है। अपन ने वहाँ पे प्रॉफिट को, कॉस्ट को अलग अलग नहीं करा था, वो जो सेल प्रोसीड का अमाउंट था उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड था, कॉस्ट भी इंक्लूड थी। तो गिवर कौन? टू हरी अकाउंट। ओके, हरीज अकाउंट। मेरे को क्लियर करने के लिए थैंक यू। 12,000 रुपये आपको और मिले। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, एंट्री क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है, विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अभी आप लोगों को ध्यान हो, मैंने एक वीडियो बनाया था कैपिटल एंड ड्राइंग के बीच में डिफरेंस, कैपिटल क्या होती है और ड्राइंग क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करें आप बिजनेस हो, मैं ऑनर हूँ उसका, और मैंने आपको कुछ रुपए दिए, यानी कि मैं आपको बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो जब कभी भी ऑनर बिजनेस में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रुपए इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल कहलाती है, और अगर मैं बिजनेस में से रुपए निकाल रहा हूँ, आपसे मैंने रुपए ले लिए, तो वो ड्राइंग होती है। इस कंडीशन में वही चीज़ लिखा है, विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस में से आपने रुपए निकाले खुद के यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए होंगे तो वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे, या किसी का पेमेंट कर रहे होंगे आप, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं खुद के यूज के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये 29 तारीख को है, मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जो कैपिटल होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, और ड्राइंग जो होती है वो हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसीवर, आप बिजनेस है, आपके अगेंस्ट में कोई रिसीवर खड़ा है क्या? मैं। कौन? ऑनर। ऑनर सिर्फ दो नाम से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल या ड्राइंग। चूंकि ये डेबिट साइड है तो ड्राइंग डेबिट होगी, एक चीज, यानी कि अपन को ड्राइंग डेबिट करना है, पहला रीजन। व्हाट कम्स इन? बिजनेस के पास कुछ आ रहा है? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा है, बिजनेस के पास कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि बिजनेस से जा रहा है, यानी कि ये रूल आता है, कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉसेस बिजनेस को इंडिविजुअली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू साइड में, गिवर कौन? बिजनेस, लेकिन अपन को बिजनेस नहीं देखना, बिजनेस के अपोजिट में, बिजनेस के सामने आपके अपोजिट में कोई गिवर खड़ा है क्या? नहीं, लेने वाला था वो मैं था, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो गिवर कोई भी नहीं है। व्हाट गोज आउट?
आपके पास से कुछ जा रहा है क्या, आप मुझे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश। एंट्री पे लिखा हुआ है स्पेशली विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 4000 रुपीज, कैश जा रहा है। कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, टू कैश अकाउंट। ओके, कितना, 4000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ब्लॉक। नेक्स्ट एंट्री 30 तारीख के लिए वेजेस पेड। ओके, 30 तारीख में वेजेस पेड। आप बिजनेस हैं, बिजनेस वेजेस दे रहा है, तो सामने कोई रिसीवर है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है। इस एंट्री को, ये वाली जो अपन ने करी थी 27 तारीख में, अपन ने गोपाल को सैलरी दी थी। अभी इसमें वेजेस दे रहे हैं अपन। सैलरी वेजेस मोस्टली एक ही चीज होती है, सैलरी ऑफिस वर्कर्स को दी जाती है और वेजेस फैक्ट्री के वर्कर्स जो होते हैं उनको दी जाती है। बेसिकली यही डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लेबर लगी होती है उनको वेजेस दी जाती है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लोग होते हैं या ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर भी अपन ने रीजन कंसीडर करा था, गोपाल का नाम कंसीडर नहीं करा था क्योंकि रीजन स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ पर तो नाम है ही नहीं, तो वेजेस एक्सपेंसेस या लॉसेस हो गए बिजनेस के लिए। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था क्या होता है, टू जनरेट रेवेन्यू, द कॉस्ट यू बियर फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपन वेजेस दे रहे हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू गिवर। आपके अगेंस्ट में कोई गिवर है नहीं, कोई भी नहीं है, बल्कि गिवर तो आप खुद हो। व्हाट गोज आउट, आपके पास से कुछ जा रहा है बिजनेस के बाहर, ऐसे सोच रहा है, आपके पास से बिजनेस के बाहर कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, कैश जा रहा है। वेजेस दोगे तो कैश जाएगा या बैंक से पेमेंट जाएगा। कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं, कुछ भी नहीं। तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए आपने दिए, 7200 दिए वेजेस के लिए, ठीक है, 7200। नरेशन आ जाएगा बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट 30 तारीख में बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000 रुपीज, ठीक है, मशीन परचेज करी आपने। देखते हैं अपन, रिसीवर, आप बिजनेस से, आपके अगेंस्ट में कोई रिसीवर हो सकता है जिससे अपन ने मशीन खरीदी हो, पक्की बात है, चले हो सकता है, अभी तो हाल फिलहाल है नहीं, ठीक है। व्हाट कम्स इन, आपके पास, आप बिजनेस से, आपके पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, मशीन परचेज करी है तो मशीन आ रही है। व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन। कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉसेस, जो मशीन होती है ये किसी तरह का एक्सपेंस नहीं होता है, ना ही किसी तरह का लॉस होता है, लेकिन बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक अहम चीज़ होती है जिसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो ये जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत महंगी चीज़ें जो बिजनेस को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो बिजनेस का एक पार्ट होता है जिनको अपन एसेट्स नाम लेते हैं। एसेट्स मतलब की संपत्ति, आपकी खुद की संपत्ति जिसको बेचने पर आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप संपत्ति बेच रहे हैं ये रेगुलर प्रोसेस नहीं है आपकी बिजनेस की। मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स और एसेट्स दो चीज़ें होती हैं। गुड्स वो होते हैं जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिसको आप बार बार फ्रिक्वेंटली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन मशीन आपने क्यों खरीदी है, आपकी बिजनेस के लिए ज़रूरी थी, और ऐसा नहीं है कि मशीन आपने खरीद ली तो आप उसको आगे फिर बेच दोगे। 5-7 साल 10 साल कुछ नहीं होना मशीन को, तो वो आपके पास रहेगी कॉन्स्टेंटली। लेकिन जो गुड्स, लेकिन आपका काम, आपका बिजनेस ही मशीन का है कि मशीन आपको, जैसे लाइक सिलाई मशीन जो होती है, स्टिचिंग मशीन जिसको बोलते हैं, या एक्यूप्रेशर मशीन वगैरह होगा, या वेरियस बहुत तरह की मशीन आते हैं, टिल्लू पंप वगैरह जो होते हैं, पानी की जो मोटर वगैरह होती है, वो आपका बिजनेस ही उसका है कि आप खरीदते हैं उसको बेच देते, खरीदते हैं बेच देते हैं। तो वो गुड्स होंगे, वो एसेट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये फर्क होता है। तो व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, कोई एक्सपेंसेस कोई लॉसेस नहीं है। तो
मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 रुपये का। 2 गिवर, आपके अगेंस्ट में कोई गिवर है बिल्कुल है, आप जिससे मशीन खरीद के लाए हो वो गिवर हुआ, लेकिन उस गिवर का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम। मैंने आपको पहले ही बोला था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, रिसीव गिवर तो है, मान लेते हैं अपन 1% की XYZ कोई पर्सन है वो गिवर है। अपन आगे का रूल देखते हैं, व्हाट गोज आउट। अब 2 कंडीशन होते हैं, या तो आप मशीन क्रेडिट उधारी में खरीद के लाए, ब्याज पे पेमेंट करेंगे या तुरंत पेमेंट करेंगे, ठीक है। अभी आपको इस कंडीशन में मैं दोनों कंडीशन समझा रहा हूँ। अगर सपोज करें कि XYZ कोई व्यक्ति है जिससे आपने मशीन परचेज करी थी, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास से कुछ भी नहीं जाएगा, समझे इसको। अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो कुछ भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये रीज़न तो XYZ गिवर तो था, ये बात तो पक्की है, लेकिन आपके पास से कुछ जा नहीं रहा था। इधर समझना बहुत अच्छे से। तो ये तो क्या हो गया, उधार की क्रेडिट डीलिंग हो गई, लेकिन मशीन खरीद के लाया और पेमेंट भी कर दिया। आज की बात कर रहा हूँ मैं, सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अपन ने हरी जो था उसके केस में देखा था कि एक दिन गुड्स खरीद के लाए थे, फिर पेमेंट 2 बार में करा, तो वहाँ पर भी अपन ने क्या करा था, हरी को पूरे अमाउंट से क्रेडिट करा था। लेकिन यहाँ पर दोबारा समझे, XYZ है कोई व्यक्ति, आपने मशीन खरीदी, गिवर तो हुआ वो XYZ, सपोज करें मैं ही XYZ हूँ, आपने मुझे कुछ दिया क्या, आपके पास से कुछ जा रहा है क्या? अगर कुछ नहीं जा रहा तो आप मेरा नाम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गिवर मैं हूँ। लेकिन अगर आपके पास से कैश या बैंक का चेक जा रहा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या होगा, इसकी वजह ये होगा, व्हाट गोज आउट। तो इसमें भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि गिवर नहीं आके व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, ओके। 8,000 रुपीज, कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं हो रहा है आपको। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ब्लॉक, और ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर टोटल लगाया जाता है। टोटल करने का तरीका ये होता है कि टोटल के नीचे 2 लाइन हमेशा खींची जाती है ताकि मालूम पड़ता है यहाँ पे ब्लॉक हो गया, सिंगल लाइन डबल लाइन। यहाँ पे लिखते हैं टोटल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टोटल का तरीका बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन चलते हैं, वो टर्म समझाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर ये टोटल लगा देंगे शुरू से, फर्स्ट एंट्री से, और अभी तक का जो भी टोटल होगा वो आप लगा देंगे यहाँ पे। तो ये वीडियो और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर करें।